महर्षि में ही उपदेशामृत से परमाराज सद्गुरु महाराज की अमृत वाणी अंदर में कैसे खोजें। प्रवचन संख्या 57। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकला। प्यारे लोगों, संत मत में बहु समास रूप में ईश्वर का ज्ञान है और उसके पाने का साधन भी बहुत सरल है। मनुष्य शरीर के समान और कोई शरीर नहीं है। नर्तन सम नहीं कब न्यू देही, जीव चराचर जाचत जेही। मनुष्य शरीर के समान और कोई शरीर नहीं है। जितने चर और अचर जीव हैं सभी मनुष्य शरीर पाना चाहते हैं। सो तनु धरि हरि भजहि न जे नरे, होहि विषय रत मंद मंद तरे। कांच किरच बदले ते लेही, करते डारि परस मन देही। मनुष्य शरीर पाकर जो ईश्वर भजन नहीं करते बल्कि विषयों में, इंद्रियों के भोगों में पूरी तरह से रत हो जाते हैं, वे सोने के बदले में मिट्टी का ढेला लेते हैं, यानी कम मूल्य की चीज लेते हैं और बहुमूल्य पदार्थ को फेंक देते हैं। इस तरह संत लोग ईश्वर की भक्ति की विशेषता बतलाते हैं। ईश्वर की भक्ति में खोज होती, ईश्वर की भक्ति में खोज होती है। ईश्वर कहाँ है? जिससे प्रेम किया जाए, उसके दर्शन हो जाए तो परम कल्याण हो जाता है, तो परम कल्याण हो जाता है। लोग ईश्वर को बाहर में खोजते जाते हैं लेकिन वो अपने अंदर में मुक्त सर में उसका साधन बताते हैं कि अपनी इंद्रियों का साधन करो। इंद्रियों की साधन का मतलब है कि इंद्रियों को संयमित कर बहिर्मुख से अंतर्मुख करो। इंद्रियों को संयमित रखने के लिए सत्संग करो। इंद्रियों को संयमित रखने के लिए सत्संग करो। सत्संग से हिदायत मिलती रहेगी। उसके अनुकूल काम करते रहोगे तो इंद्रियां संयमित रहेंगी। ईश्वर भक्ति में ईश्वर की उपासना चाहिए। उपासना के लिए कहते हैं मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और नदानुसंधान करो। ईश्वर बाहर में दर्शन नहीं देते हैं। इसका कारण है कि जहां तन मन जाता है, जहां तक मन को जाने की शक्ति है, स्थूल शरीर में इंद्रियों की संग रहता है, इसलिए वह ईश्वर को जानने में असमर्थ हो जाता है। इंद्रियों में वह सामर्थ्य नहीं है कि ईश्वर दर्शन करे। बाहर की इंद्रियों को कौन कहे, भीतर की इंद्रियों में भी वह शक्ति नहीं है। गोचर जहम
लगी मन जाई सो सब माया जाने हो भाई। इंद्रियों को जो प्रत्यक्ष है, जहां तक मन जाता है सबको माया जानो। ईश्वर का दर्शन मन को भी नहीं हो सकता है। इस शरीर के भीतर में बाह्य इंद्रियों को छोड़कर मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है। मन को अधिकार ही नहीं है कि ईश्वर दर्शन करे। मन के ख्यालों में जो आता है, बुद्धि उस पर विचार करती है। बुद्धि मन और इंद्रियों के विषयों की ही सोचती समझती है। इसलिए ईश्वर पाने का अधिकार इसको नहीं है। शरीर में इसके अतिरिक्त तुम हो, तुमको ही ईश्वर पाने का अधिकार है। भगवान ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान दिया है, उसमें बताया जाता है कि तुम क्षेत्र नहीं क्षेत्रज्ञ हो। क्षेत्र जड़ है, तुम चेतन हो। तुम जड़ से फूट जाओ। जब तक जड़ के संग में रहोगे तब तक इंद्रियों के संग में रहोगे। ईश्वर की उपासना ऐसी करो कि जड़ का संग छोड़कर अकेले रहा जा सके। इसके लिए संतों ने जो क्रिया बताई है वह है बहुत सूक्ष्म। ध्यान सूक्ष्म भी होता है और स्थूल भी। साधना में केवल ध्येय रहे, उसी को प्रत्यक्ष करने के लिए तुम्हारी चेतन आत्मा रहे। यह बहुत बारीक साधन है। यह बारीक साधन दृष्टि योग से आरंभ होता है और समाप्त होता है। सब साधन में दृष्टि योग में देखने की शक्ति का प्रयोग होता है। इसमें डीम पुतली को उल्टाने पलटाने का काम नहीं है। इसका भेद गुरु बता देते हैं। दृष्टि की दोनों धारों को मिलाकर एक करते हैं। उस साधन का नाम दृष्टि योग है। दृष्टि योग से अंतर में प्रवेश किया जाता है। इसी से ईश्वर की ओर जाया जाता है। इंद्रियों से छूटें, ईश्वर की ओर चलें, इसके लिए साधन है। इससे आगे बढ़ने पर अनहद ध्वनि का ध्यान होता है। उसको नादानुसंधान कहते हैं। वह नाद मिलता है, वह ईश्वर की ओर खींचता है। चेतन आत्मा को खींच लेता है और ईश्वर तक पहुंचाता है, क्योंकि वह नाद ईश्वर से निकला हुआ है। इसी का प्रचार इस सत्संग से होता है। आरंभ में जिस रूप में श्रद्धा हो उसके नाम का जप और उस रूप में अपना मन लगावें, न्योछावर करें। श्री राम की उपासना, श्री कृष्ण की उपासना, देवी की उपासना, गुरु की उपासना किसी एक की उपासना से आरंभ करो। यही इसका ज्ञान है। इसी को समझाने के लिए सत्संग है। इसमें 5 पाप मना है। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार। जो धर्म का कायदा है उस पर चलो। उसी धर्म में बरतते हुए गृहस्थ बनकर रहो। ज्यादा लोग तो गृहस्थी हैं। चाहे गृहस्थी पसंद नहीं है तो वैरागी बनकर रुख करो। मेरा शरीर कमजोर है, मैं ज्यादा देर तक नहीं बोल सकता हूँ। एक भजन गाया गया था, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। दो नैन नजर जोर के एक नोक बना के, अंतर में देख सुम सुम अंतर में खोजना। तिल द्वार तक सीधे सूरत को खींच ला, अनहद धुनों को सुन सुन चढ़ चढ़ के खोजना।
बजती है 5 नौबतें, सुनिए एक एक को, प्रत्येक पे चढ़ जाए के निज नाह खोजना। पंचम बजे धुर घर से जहाँ आप विराजे, गुरु की कृपा से मैं ही तह पहुँच खोजना। बाहर में इंद्रिय गोचर पदार्थ हैं, बाहर में इंद्रियों को प्रत्यक्ष होने वाली चीजें, बाहर में ईश्वर मिलने को नहीं है, अंदर में खोजो। अंदर में कैसे खोजें? तो कहा, 2 नैन नजर जोर के एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। बजती है 5 नौबतें, बजती है 5 नौबतें, सुनिए एक एक को, प्रत्येक पे चढ़ जाए के निज नाह खोजना। यह नदानुसंधान है, यह कोई अनुभवी जानता है, ना मालिक स्वामी। 5 नौबतें बजती हैं, अंतर में देखो और सुनो। देखने की और सुनने की विद्या अंतर में संत लोग बताते हैं, इसी का प्रचार हमारे गुरु महाराज करते थे। संतन मत भेद प्रचार किया गुरु साहब बाबा, देवी ने संतन मत भेद प्रचार किया गुरु साहब बाबा, देवी ने। थे अंध बने फिरते बाहिर, अंतर पथ भेद न थे जाहिरे, हमें बोधि बुझाए सुझाए दिया गुरु साहब बाबा, देवी ने। बंद कराए पलक पट को, कह बाहर में तुम मत भटको, सीधे सन्मुख सुसुमन बिंदु को, गहवाया बाबा देवी ने। सुसुमन घर में ध्वनि धार बजे, चढ़ श्वेत सूरत को धार भजे, सुसुमन घर में ध्वनि धार बजे, चढ़ श्वेत सूरत को धार भजे, अनहद उलझन यही युक्ति तजे, सत ध्वनि की युक्ति दई गुरु ने। गुरु की यह युक्ति बरी में ही परगट संसार नहीं, यही ढोल पिटाए सुनाए दिया गुरु साहब बाबा, देवी ने। यही ढोल पिटाए सुनाए दिया गुरु साहब बाबा, देवी ने। हमारे गुरुजी महाराज यही काम कर गए हैं, हम भी करते हैं और मरते दम तक करते रहेंगे। बाहर की चीज की जरूरत नहीं पड़ती, अंदर अंदर चलना है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन संत सत्संग मंदिर मनिहारी कटिहार बिहार में दिनांक 13/5/1972 ईस्वी को अपराह्न कालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।